आनंदम प्रणाम। पतंजलि योग सूत्र के जो 8वां श्लोक है, गलत धारणा, गलत ज्ञान की जो समझाने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हमें पतंजलि महर्षि। यहाँ पे जो सूत्र है, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत ई प्रतिष्ठम। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है, जो बिहार स्कूल ऑफ योग की जो किताब में बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया गया है इसका, कि जो झूठी धारणा है, जो गलत धारणा है, हम अपने मन पे इनग्राम जो इम्प्रेशन बिठाते हैं, जो हमारा मन है कैसे काम करता है, जो हमारे अतीत के, जो पास्ट में हमें अनुभव हुआ है, उसी के बेस पे हम आगे का वो सब चीज़ें सोचते हैं, करते हैं और कराते हैं। यही इसका पैटर्न है मन का। जैसे चित्त का दूसरा रूप ही विपर्य ये है। जो मन है वो गलत भी है, क्योंकि वो है ही नहीं। जैसे अष्टावक्र गीता में राजा जनक को जब समझाते हैं अष्टावक्र ऋषि, वो बोलते हैं कि तुम ये इंद्रियां नहीं हो, तुम इंद्रियों से परे हो, बट हम ये शरीर को सत्य समझ लेते हैं। जैसे जगत मिथ्या ब्रह्मम सत्यम, जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, हम इसको, लेकिन इसको परमानेंट समझ लेते हैं। मैं कभी पिताजी के बिरे में था, कभी माँ के घर में था, कभी छोटा बालक था, अब जवानी में हूँ, फिर वृद्ध होऊंगा। ये शरीर भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः होइला, जो चारवाक जी का कोट है। एक दिन ये शरीर पूरा जल जाएगा, बट मैं इसको सच समझ रहा हूँ। ये विपर्य है, ये चित्त की एक वृत्ति है, ये ही अविद्या है, ये गलत ज्ञान है। जो सच ज्ञान है वो है ही नहीं। जैसे इस किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जब हम चलते हैं, रास्ते पे एक रस्सी दिख रही है, वो रस्सी को देख के हमारा मन का सामना, हमारा अनुभव कभी सांप से हुआ था, तो उसी के बेस पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये धारणा बना ली, ये अज्ञान बना लिया, ये गलत धारणा बना लिया, झूठी धारणा ज्ञान बना लिया कि ये सांप है, जबकि वो रस्सी है। जैसे कोई किसी गलत शास्त्र का सहारा लेके चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, ये गलत धारणा है। यहाँ से अविद्या शुरू होती है, ज्ञान की रास्ते पे आपको रुकावट पैदा होगी। जैसे किसी भी धर्म में शराब पीना वर्जित है, उस पर विरुद्ध बताया गया है, क्योंकि ये मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। इसलिए किसी भी धर्म का आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इसको वर्जित किया गया है। इसलिए जैसे कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हमारी अपना सोच होती है, जिस रंग की हमने चश्मा पहने होती है, जिस कलर के हमने विचारधाराएं बनाए होती है, उसे हमें दुनिया देखती है। ये सच नहीं है। जैसे इसके लिए जब भी हमें कुछ करे तो जागरूक होके करें, हमेशा वो पैटर्न को तोड़े। जैसे एग्जाम्पल, मेरा एक कोई मित्र था बहुत पुराना, जो पढ़ने में बहुत बेहतरीन था बचपन में। अब मैं जब भी उसको देखूंगा तो उसको देख के मेरे मन में ऐसा है कि ये तो बहुत ही होशियार बंदा था, बहुत ही ज्ञानी था, गुणी था, बहुत आत्म अनुशासित था, बहुत अच्छा था। लेकिन हो सकता है इन 10 सालों में वो डाकू बन गया, हो सकता है उन 10 सालों में बहुत भ्रष्टाचारी बन गया, हो सकता है इन 10 सालों में वो कोई बहुत ही क्रिमिनल, बहुत ही राक्षस बन गया हो। लेकिन मेरा मन वो पुरानी अवधारणा लेके बैठा है। इसी ऐसे ही हम एक्ट करते हैं। जैसे कोई बचपन में बहुत ही बदमाश हो, उसको देख के घृणा आए, वो ऐसा ऐसा कुकर्म करे, ऐसा ऐसा पाप करे, ऐसा ऐसा लोगों को सजा दे, जीना हराम कर दे घर वालों का, बाहर वालों का, और उसको उसका व्यवहार देख के हमने मन में ऐसा बना लिया कि ये तो बड़ा गुंडा है,
ये तो बड़ा ये शैतान है। लेकिन हो सकता है इतने सालों में वो एक साधु बन गया हो। जैसे यहाँ पे अंगुलीमाल डाकू का उदाहरण दिया जाता है, वाल्मीकि का उदाहरण दिया जाता है, रत्नाकर डाकू का। वो पहले डाकू थे, वो हत्यारे थे, लेकिन किसी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो उनके सामने ऐसे साधु महात्मा लोग आए तो उनका जीवन बदल गया। लेकिन जैसे उंगलीमाल ने बहुत सारे लोगों की हत्या करी, और जब वो भिक्षु बन गया तो लोग उसको मारते थे, क्योंकि वो यही अविद्या के कारण था, यही गलत धारणा के कारण था कि भाई ये बंदा वही है जिसने हत्याएं करी है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरा बदल चुका था। तो जब लोग मारते उसको पत्थरों से, उसका सर फोड़ते, खून निकलता, वो कोरोना के मारे, दया के मारे उनको क्षमा करता, और कोई दोष नहीं उसके मन में। तो इसके लिए हमें अपने मन को ऐसी कंडीशनिंग करनी होगी जो अतीत के उसमें प्रभावित रहता है, तो जागरूक करना होगा। एज इट इज़, यथाभूत जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। ये अभी देखा एक बढ़िया सा गलत मिथ्या ज्ञान का एक पतंजलि ने हमें समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा इससे, और हमें अपने प्रयासों पे सफल तभी हो पाएंगे जब आप हमें प्यार करेंगे, आशीर्वाद देंगे। अगले 9 सूत्रों में मिलते हैं। धन्यवाद।